है? सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो, पागल टाइप के लोग भी सुनो। आज मैथ होने वाला है और मैथ में आज हम लोग चैप्टर द्विघात तो भले बहुपद तो पिछले क्लास में टाइप हो गया है उसका। अब पढ़ने वाले हैं दो चर रैखिक समीकरण। अभी एक 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे। सभी लोग ध्यान से सुनो भाई, मैं बता रहा हूं बेरोजगारी का मतलब है, नहीं मानोगे। बेरोजगारी का मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेरोजगारी, बे का मतलब होता है नहीं है, रोजगारी रोजगार नहीं है। जब रोजगार नहीं होता है किसी के पास तो उसको बेरोजगारी कहते हैं। क्या जी, बेरोजगारी क्या है? अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो क्या है? बेरोजगार है। जितना युवा नेता है, जितना शिशु नेता है, ये सब लोग क्या है? बेरोजगार है। रोजगार के अभाव में नेताओं के पीछे पीछे झंडा फहराता लहराता चलता है, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाता है। वह ऐश्वर्य का एसी में जिंदगी बिताता है और हम लोग जैसे नहीं, आप जैसे लोग झंडा उठाकर जिंदाबाद जिंदाबाद कहते रह जाते हैं, कुछ वो नहीं होता है। सरकार उस समय, कोई भी सरकार हो, जब चुनाव आता है उस समय बड़े बड़े वादे करता है, बड़ा बड़ा बात कहता है। आज जब बात आती है उसे धरातल पर लाने की तो उस समय वो बातें पलट देती है। बेरोजगारी है क्या? कहा जाएगा हमारे देश के सामने अनेक समस्याएं, उन समस्याओं में बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिससे पूरा देश जूझ रहा है। आज नौजवान जो है रोजगार के चक्कर में यहाँ वहां ठोकरे खा रहे हैं। रोजगार नहीं मिलने को ही बेरोजगारी कहते हैं। इसका दर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर यदि बेरोजगारी को खत्म नहीं किया गया तो बहुत सारे लोग जो हैं वह गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे और वो और भी गरीब होते चले जाएंगे। बेरोजगारी का मुख्य कारण है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण, जनसंख्या जिस रफ्तार से वृद्धि हो रहा है, जनसंख्या में जिस रफ्तार से वृद्धि हो रहा है उस रफ्तार से रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। रोजगार का सृजन कम है और लोग ज्यादा हैं, जिसके कारण बाकी के सभी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है आज का अत्याधुनिक युग है। आज के अत्याधुनिक युग में बहुत नए नए प्रकार के मशीन आ गए हैं। जो पहले काम 100 लोगों के द्वारा किया जाता था वह मशीन अकेले कर देता है, जिससे बाकी के 99 लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो अत्याधुनिक युग का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। किसी कंपनी में पहले बहुत अधिक के संख्या में कर्मचारी काम किया करते थे, लेकिन रोबोट, एआई इत्यादि के आ जाने से अब व्यक्तियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई है और सारे काम जो है रोबोट और एआई कर रहा है। इस कारण से बेरोजगारी बढ़ रहा है। बेरोजगारी बढ़ने का एक और भी बड़ा कारण है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। भारत की शिक्षा व्यवस्था प्रारंभिक जो पुराने तौर तरीका से होता आ रहा है वही तरीका से चलता आ रहा है। बाकी विदेशों में पढ़ाई के साथ साथ, परंपरागत पढ़ाई के साथ साथ औद्योगिक शिक्षा दिया जाता है, जिससे कि लड़के वहां पास करने के बाद किसी न किसी कंपनी, किसी न किसी उद्योग में काम करने लगते हैं। परंतु यहाँ साधारण पढ़ाई होने के कारण लड़के उस काबिल नहीं हो पाते हैं कि उद्योग और कंपनियों में सीधा भागीदारी निभा सके। यही कारण है कि यह बेरोजगारी बढ़ रहा है ना। यदि बेरोजगारी को रोकना है तो भारत सरकार को, बिहार सरकार को शिक्षा के पैटर्न को बदलना पड़ेगा, शिक्षा के प्रारूप को बदलना पड़ेगा। अब पुराने तौर तरीका के शिक्षा के साथ साथ औद्योगिक शिक्षा भी साथ में देना पड़ेगा। अगर औद्योगिक शिक्षा परंपरागत शिक्षा के साथ दिया जाए तो आशा है कि आने वाले समय में भारत का कोई भी युवा बेरोजगार नहीं होगा। भारत सरकार अपनी नीतियों को बदलकर और युवाओं को जो है वो व्यवसाय करने के लिए अगर प्रेरित करती है, अगर उन्हें पैसे मुहैया कराती हैं, तो आशा है कि आगे चलकर बेरोजगारी बहुत कम हो जाएगा। ये हमारे देश के लिए एक चुनौती है जिसे समाप्त करने के लिए यथासंभव भारत सरकार प्रयास कर रही है ना। मतलब बेरोजगारी के बारे में हमको लिख देना है।